तो हमारा सुंदर बिहार बनेगा, सुदृढ़ बिहार बनेगा और हम सब खुश होकर रहेंगे। फिर ना तो जंगल राज 1 देखेगा, ना जंगल राज 2 देखेगा, ना ही नीतीश सरकार का पदाधिकारी का राज देखेगा। तो नीतीश जी, आप सुन रहे हैं तो चेत जाइए, अब जनता जाग चुकी है और 2025 में आपको यहां से उखाड़ फेंकेगी। अब आप इस सत्ता पे बैठने लायक नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनसुराज पार्टी नहीं कह रही है, ये एक एक घर से आवाज आ रही है, जय बिहार, जय जनसुराज। 2025 जनसुराज में होगा और जनता जनसुराज के साथ, स्कूल के बस्ता छाप के साथ ईवीएम पे बटन दबाएगी और जनसुराज की सरकार लाएगी, ताकि हमारा बच्चों का भविष्य बन सके, हमारे युवा का भविष्य बन सके, हम सब का भविष्य बन सके। नमस्कार। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के चुनाव प्रभारी रंजीत जी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी देखिए विधानसभा चुनाव को अब बहुत कम समय बचे हुए हैं, किस तरीके से जो है तैयारी चल रही है जनसुराज पार्टी के लिए। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके दर्शकों का रंजीत कुमार की तरफ से, जनसुराज पार्टी के मधेपुरा जिला की तरफ से नमस्कार, सादर अभिनंदन, साधुवाद। किस तरीके से सर तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। अभी हम बदलाव यात्रा हर पंचायत में, चारों विधानसभा में हमने शुरुआत की है और जिला चुनाव प्रभारी के नेतृत्व में ही ये काम शुरू है। जितने भी हमारे भावी प्रत्याशी है, हर गांव, गली गली, हर वार्ड में पहुंच रहे हैं अपने जनसुराज पार्टी को चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता के छाप लेकर के, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए, गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है स्कूल का बस्ता। आपने विगत सरकार के बारे में इतने दिनों से उनके साथ आपने दिया, वोट हर पार्टी में आपने दिया है और हर पार्टी को आपने करीब से देखा है। आप वोट तो आरजेडी को दिए और सरकार आपकी बन गई एनडीए की, वोट एनडीए को दिए, तीर छाप की, सरकार बन गई आरजेडी की। तो कहीं ना कहीं हम सब एक ठगा महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प पहले नहीं था, लेकिन अब विकल्प आ गया है। और जब विकल्प आ गया है और जब हम सब की एक घर घर से एक आवाज जो आती थी कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, समझदार हो, हमारे बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिले, तो ये सब बात हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन जन तक बता रहे हैं कि एक सुंदर समाज का निर्माण तब होगा जब हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारा बच्चा शिक्षित होगा। जब हमारा बच्चा शिक्षित होगा तो इतना तो समझदारी उसके अंदर आएगा, एक सुंदर समाज का निर्माण की भी उसकी भागीदारी होगी। राजनीति में क्या परिप्रेक्ष्य चल रहा है, क्या बातें आ रही है, सरकार द्वारा क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य नहीं हो रहा है, उसको समझ आएगा और उस समझ के बीच हम सबको बताएगा। अगर अच्छा काम होगा तो उसकी सराहना भी करेगा, अच्छा काम नहीं होगा तो उसका विरोध भी करेगा, तब तो विकास होगा ना। तो प्रशांत जी का जो कहना है कि आप समाज में जाइए, हर व्यक्ति से मिलिए, हर एक आम आवाम से मिलिए, जो वहां की जन समस्या है उस समस्या को देखिए। नीतीश सरकार की बात देख लीजिए, वो कहते हैं कि हमने घर घर पानी पहुंचा दिया, जल नल योजना कर दिया। अब देखिए, मैंने बताया ना कि ये 160-70 पंचायत जो चारों विधानसभा में है, इस बदलाव जो यात्रा हम लोग का है, बिहार बदलाव यात्रा, उसके अंतर्गत हमने गांव गांव गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 में से 9 नल योजना खराब पड़ा हुआ है, एक भी नलके से एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है और वो कागजों पे पीठ थपथपा रहे हैं कि घर घर हमने पानी पहुंचाया। लेकिन सच्चाई ये है, धरातल पे पैसा तो उठ रहा है लेकिन लोगों के बीच पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। ये है हमारे नीतीश सरकार जी की क्रियाकलाप। तो जनता को हम दिखा रहे हैं कि देखिए ना, आपने आवाज तो उठाए ना नल जल लेकर के, कहाँ सुनवाई हुआ। वो कहते हैं कि 10-10 बार कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं आता है। जो उसके सुचारू रूप से नल जल को चलाते हैं वो इतना प्रताड़ित हो गए हैं, कहते भैया उखाड़ फुखाड़ के कहिए उसको ले जाने के लिए। सरकार ने केवल थोप दिया है, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बातें जब आती हैं, लोगों से हम पूछते हैं, लोग हमको बताते हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। कहते भैया देखिए, बरसात का मौसम है, आप इसी रोड से चल के आए हैं, आप तो पैदल चल के आए हैं, देखिए घुटनों भर को कीचड़ है, पैर है। तो लोग बरसात का मौसम में आते हैं तो कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं, क्या बड़ा सुहाना मौसम है, गर्मी से राहत मिल गया। लेकिन जहां जब भी एक गरीब परिवार की बात करते हैं, एक आम आवाम की बात करते हैं, तो उनके लिए यही बरसात अभिशाप बन जाता है। किसान खुश हो जाते हैं कि चलो बरसात हुआ, फसल जो है लहलहाएगी,
लेकिन जब एक गरीब की बात करते हैं, एक मजदूर की बात करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है कि दरवाजे में, घर में पानी लग जाता है, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं किया सरकार ने। रोड तो बना दिया है, लेकिन रोड में नाली का निर्माण नहीं करवाया, तो पानी का जल जमाव हो जाता है, उनके घरों में पानी घुस जाता है। तो व्यवस्था जो होनी चाहिए सुंदर ढंग से, सुचारू ढंग से, वो व्यवस्था नीतीश सरकार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? तो उनके जो व्यवस्थापक पदाधिकारी है वो मनमतंग हो गए हैं, नहीं कहते हैं कि बेलगाम हो गए। और नीतीश जी तो अब एक्सपायर होने के बारी पे हैं। अगर उनके अंदर इतना समझ होता तो कहीं ना कहीं इस बात को सुनते, कहते, जवाब देते। तो जवाब देने के लायक नहीं है। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आपके सामने चाहे मंगल पांडे के क्रियाकलाप हो, दिख रहा है समाज में, जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं बातें को। हमारे पर नेता डंका की चोट पे कह रहे हैं कि देखिए इस भ्रष्ट मंत्री का क्रियाकलाप। आप देख लीजिए सम्राट चौधरी के बारे में, दल बदलू है, नाम बदलू उसको कह सकते हैं हम, ठीक है ना, नाम राकेश कुमार मोर, ठीक है। कहां से 7वीं, अपने खुद ही उन्होंने हलफनामा दिया कि मैं 7वीं में फेल हुआ था, इतना मार्क हुआ है, ठीक है। अब प्रशांत जी कहते हैं अरे भाई तुम कह रहे हो कि हमने कैलिफोर्निया से डॉक्टरी पास की है, तो बड़ी अच्छी बात है की है, तो 10th पास किया होगा ना। तो 10th पास तुमने कब किया, कहां से किया, तुम्हें जनता को बता दो। कौन सा गलत बात है? अरे मैं चोर नहीं हूं तो मुझे अपने आप में साक्ष्य देने की जरूरत है ना। मैं डंके चोट पर मैं चोर नहीं हूं। मैं एक स्वच्छ और ईमानदार अगर हूं तो मैं कह सकता हूं कि ईमानदार हूं, मुझे कहने में कोई इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। तो प्रशांत जी अगर पूछते हैं कि आपने कब पास किया, बता दीजिए। अब जहां तक आप उनकी बात कर रहे हैं, फ्लैट की जो है बात बता रहे हैं कि 200 जायसवाल जी की, संजय जायसवाल जी की, उनकी उधर से बेटी भी कह रही है कि नहीं प्रशांत जी तो यूं ही एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे मैडम जी, हम आपके पिताजी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, हमारे पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि आपने 200 करोड़ की अगर संपत्ति लिया है तो उसका ब्यौरा आप रख दीजिए ना जनता के सामने। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आपको इसमें परहेज करने की क्या जरूरत है? आप स्वच्छ हैं, सही हैं, तब रख दीजिए जनता के बीच में। आपके अकाउंट में पैसा आया, अपने पीए के नाम पे आपने मंगाया, या आप कह रहे कि नहीं किसी ने हमको कर्जा दिया, 200 करोड़ आपको कर्जा मिला है, तो उस कर्जा को तो वापस करने का भी तो तरीका आपने दिखाया होगा। उस सब तरीका आप रख दीजिए जनता के बीच में। आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, आप हैं गलत। अगर इस तरह की बात नहीं है तो प्रशांत किशोर जी ही बात आप पे नहीं कह रहे हैं, आपके बीच के लीडर एनडीए के बोले हैं ना, कल या परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि आपके ऊपर अगर प्रशांत जी या विपक्ष का कोई भी लीडर आप पे एलिगेशन लगाया है तो आप आइए मीडिया के सामने उसका जवाब दीजिए, उसकी सफाई दीजिए। तो जो उनके बीच के ही अगर लीडर मंत्री अगर कहते हैं फिर भी इनको नहीं है, फिर भी नीतीश सरकार चुप है, तो कहीं ना कहीं इनके जो भ्रष्ट अफसर हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं, ये बेलगाम हो गए हैं। और इसी वजह से ये क्रियाकलाप कागजों पे ही रह गया है, विकास कागजों पे ही रह गया है। केवल कहते हैं कि हम महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। अब देखिएगा ये सारे महिला यहाँ पे आवेदन कर देगी, उसके नाम पे पैसा उठ जाएगा और ये नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन आम आवाम को पैसा नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के देता हूं। अगर नहीं आप मानेंगे तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले जाति जनगणना हुआ था, आप इससे वाकिफ हैं, जनता को आपने बताया था कि नीतीश सरकार जी जाति जनगणना करवाए हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बताया था। कौन सा किस किस को हिस्सा मिल गया? 40 लाख परिवारों को आपने जिस तरह 10,000 महिलाओं के ऋण वो कह रहे हैं कि हम देंगे, सबसे आवेदन ले रहे हैं ना, ऑनलाइन करवा रहे हैं ना, इसी तरह आपने 40 लाख परिवार से आवेदन लिया था 3 डिसमिल जमीन के लिए। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोला मुझे बताइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिए आप। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनसुराज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनसुराज से भी एक हटके एक आम इंसान, एक आम जनता बन के बात कर रहा हूं कि नीतीश जी हमारे मुखिया हैं, नीतीश जी हमारे सरकार में हैं और सरकार की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम जो अगर आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज को सुनिए, उसका जवाब दीजिए आप। तो 40 लाख परिवारों का जो आपने आवेदन लिया और आप खुद अपने सरकारी डेटा पे कह रहे हैं कि
2,27,000 परिवारों को हमने 3 डिसमिल जमीन दिया। अरे भाई साहब, वो भी अगर सही होता तो हम मान लेते। 1,15,000 कुछ परिवारों को आपने आमंत्रित किया है, बाकी परिवारों को जमीन भी नहीं मिला है। तो 40 लाख में से 2 लाख लोगों को अगर मिला भी तो क्या मिला साहब? ठगा ना अपने जनता को। तो जनता असहज महसूस कर रही है इस सरकार से, इसलिए बदलाव चाहती है। नीतीश जी ने बोला था कि जो निम्न परिवार है, गरीब परिवार है, उसको 2-2 लाख रुपए देंगे हम सहायता, ताकि उस परिवार का विकास हो सके। आप मुझे बता दीजिए, एक जगह आपने कहीं अगर कवरेज किया है कि हाँ इस परिवार को 2 लाख रुपए सहायता मिला है, तो मैं मान लूंगा कि हाँ मिला है। तो कहीं न कहीं आंख में आंसू आ जाता है जो हम क्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं जनता के बीच में कि देखिए सरकार ने हमें क्या किया है, तो जनता रो पड़ती है। वो कहती है भाई साहब और अब नहीं, अब मत पूछिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इतना कर दिया कि हमारे आंखों में आंसू ही आ रहे हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी आए हैं, विकल्प नहीं था अब हमारे पास, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति पहली बार बिहार में आया है जो कि आम आवाम की बात करता है, जन जन की बात करता है, युवाओं की बात करता है, हमारे बच्चों की बात करता है, किसान भाइयों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है। इन्हीं सब बातों को जब हम जनता के बीच रखते हैं और कहते हैं हेगे मयो कोनो पार्टी अब तक अलो हन जे कान कहो कि तोहर अपना बेटा के पढ़ा लिखा नहीं, अरे हमर तोहर बेटा पढ़ लिख लेतो तब न डॉक्टर बनतो, तब न इंजीनियर बनतो, अच्छा हमें तू गिरी करतो। तो कल के हाँ बाबू ठीक कहे छ, इतने सुंदर आज तक नहीं कोई अपना गांव में हमें अपना बिहार में कोई हमारा प्रशांत किशोर एते नीक आदमी लागे छ कि हमें जितना होते जितना सबके कहबे कि बाबू मयो गोर लागक एक बेर दहक वोट जनस्वराज पार्टी के कि पहला बेर हमरा तोरा बीच में अइल हन बाबू ई बेटा, ई बेटा के छोड़बह तो फिर 5 साल पछतेबह। तो इन्हीं शब्द अल्फाज जब आता है तो अंदर से आंसू आ जाता है। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन देखिए मेरे आंसू में आंसू है, क्योंकि उस रूप को मैंने देखा है जनता के बीच में जाके, उस दर्द को पहचाना है जाके। तो ये दर्द जब छलकता है ना, आप हमसे पूछते हैं तो कहीं रो पड़ता हूँ मैं, क्योंकि जब उनकी आवाज आती है कि बाप रे बाबू कितना रह केते दिन से, कितना रहे इतने दिन से, आज से पहले राय देती है प्रशांत किशोर तो हमरा आर के दिन नहीं देखती। तो ये सब बात जब बोलता है तो अंदर से एक दिल पिघलता है, एक आंसू अंदर से निकल पड़ता है। और ये जो व्यथा सुनते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि प्रशांत जी एक ऐसा रूप कहते हैं इस कलयुग में, इस बिहार में, इस रूप में हमारे बीच में उभर के आए हैं जो आम जनमानस को एक ऐसी दिशा, एक ऐसी दशा पे लेके रखेंगे जिसमें हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक शिक्षित बनेगा, एक उच्च संस्कार के ऊपर जाएगा। अगर पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी पालेगा, एक सुंदर समाज का निर्माण करेगा। तो एक सुंदर समाज का निर्माण करेगा तो हमारा सुंदर बिहार बनेगा, सुदृढ़ बिहार बनेगा और हम सब खुश होकर रहेंगे। फिर ना तो जंगल राज 1 देखेगा, या जंगल राज 2 देखेगा, ना ही नीतीश सरकार का पदाधिकारी का राज देखेगा जो वर्दी वाले से लोग डरेंगे। आज हम सब कहीं ना कहीं, पत्रकार बंधु भी हमारे से कोई बचे हुए नहीं है। आज थोड़ा सा उग्र होकर आप बात कीजिए, आपको सीधा कहता है कि हम आप पे केस कर देंगे, आप हमको सरकारी बाधा में काम कर रहे हैं। अरे साहब, इससे पहले आवाज नहीं उठाते थे पत्रकार बंधु, इससे पहले भी आवाज उठाते थे, आज भी तो वही काम कर रहे हैं। पत्रकार जी का स्वरूप नहीं बदला है, मीडिया आज भी वही है। आपका बोलचाल, आपका भेदभाव, आपका रहन सहन, आपकी बदलाव सब बदल चुका है। तो नीतीश जी आप सुन रहे हैं तो चेत जाइए, अब जनता जाग चुकी है और 2025 में आपको यहां से उखाड़ फेंकेगी। अब आप इस सत्ता पे बैठने लायक नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनस्वराज पार्टी नहीं कह रही है, ये एक एक घर से आवाज आ रही है, जय बिहार, जय जनस्वराज। 2025 जनस्वराज में होगा और जनता जनस्वराज के साथ, स्कूल के बस्ता छाप के साथ ईवीएम पे बटन दबाएगी और जनस्वराज की सरकार लाएगी, ताकि हमारा बच्चों का भविष्य बन सके, हमारे युवा का भविष्य बन सके, हम सब का भविष्य बन सके। करने के लिए रंजीत जी थे जो प्रमुखता से आप लोगों के पास जो है बात को पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं ये इनसे हम जो जिस भी मुद्दे पे बात किए तो ये कहीं पर भी जो है कोई मुद्दा ऐसा नहीं बोला जो मान लीजिए सरकार के प्रति ना हो। तो इनका प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है। आप लोग इस खबर के प्रति क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें और देखते रहे देसी समाचार 11 और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।